जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा ने कहा कि आचार्य जी खड़ा होइए। वो गुरु जी था। आप क्या गुण गाया करते थे? विष्णु और भगवान शंकर पूर्ण परमात्मा है। तुम कहते थे भगवान निराकार है, वो परम ब्रह्म निराकार है। तुम परम ब्रह्म से परिचित नहीं, तुम काल को परम ब्रह्म मान रहे हो। ये सरपुरुष को, ये तुम्हारा शत्रु है, तुम्हें खा रहा है। ये निराकार नहीं है, ये अव्यक्त है। अव्यक्त माने प्रोक्ष है, गुप्त है। ये खुद कहता साथ में जाए कि गीता जी में 24 और 25 श्लोक में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अव्यम अनुतम विधान है, अटल घटिया विधान है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। जैसे सूर्य के बीच में बादल आ जाते हैं, लेकिन सूर्य अव्यक्त हो गया, निराकार नहीं है, ऐसा समझो। तो परमात्मा ने कहा कि अभी दिखाता हूं तुम्हारा वो अव्यक्त। ये सब खेल परमात्मा कर रहे थे। अब उस ज्योति निरंजन ने सोचा अपने टाइम अनुसार के वो जीव जा चुके होंगे, इतने समय में उनकी पूरी वह सब्जी सी पक लेती है। और वो आकर क्या देखा, काल ने क्या देखा कि ये और कौन आ खड़ा हुआ यहाँ पर। उसका ध्यान तो परमात्मा में हो गया और वो परमात्मा ने कहा उन जीवों को कि देखो भाई, वो है तुम्हारा भगवान जिसको तुम निराकार बताते हो, कि वो फिर शिव और विष्णु रूप में साकार है, वैसे वो निराकार है। ये यहाँ भी साकार है। ये देखो उसकी शकल, ओछा माथा, लंबे दांत, और ये विराट रूप बना सकता है क्योंकि ये 1000 कला का भगवान है। और जिनको तुम परमात्मा मानते हो विष्णु और शंकर को, वो 16 कला के भगवान है। और मैं जो है असंख्य कला का भगवान हूं, असंख्य कला का। अब सब जीवों ने देखा उसकी शकल तो डर लग गया, काल की शकल ऐसी। तो उन्होंने कहा हे भगवान, हमसे भूल होगी, हमको माफ कर दो दाता, हमें ले चलो वापस, हम फिर गलती नहीं करेंगे। परमात्मा कहते हैं थोड़ा सा सुख होते तुम भूल जाते हो, इब आपत्ति में मुझे याद कर रहे हो। जरा सा सुख होते तुम फिर कभी याद नहीं करते। और पुण्यात्माओं, तुम वहां से भक्ति युक्त आए थे, अब तुम भक्तिहीन हो गए हो। वहां जाने के लिए आपको भक्ति धन की जरूरत पड़ेगी, उतना ही चार्ज होना पड़ेगा जितना तुम आए हो वहां से होकर। उसके लिए मैं तुम्हें सतनाम दूंगा और फिर दूंगा सार नाम। उस सतनाम की इतनी जबरदस्त चार्जिंग है कि एक यानी सच्ची ऑल इन ऑल रिस्पेक्ट, इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी पूर्ण रूप से मर्यादा में रहते हुए, हर तरह से विनम्र भाव से, सच्ची आत्मा से, इस सतनाम का 2 अक्षर के मंत्र का एक सिमरन इतना कीमत रखता है कि यहाँ के 14 लोग एक तरफ रख दें तराजू के उस तखड़े में, पलड़े में, और एक तरफ यह कीमत रखते हैं। और ये पृथ्वी लोग, स्वर्ग लोग और पाताल लोग तो पासंग रख दे, जिसकी कोई सौदे में नहीं होता उसको पासंग कहते हैं। अब हम कितने धनी थे भक्ति के, और हमने सारे जीवन में इतनी भक्ति करनी पड़ेगी, श्वास उश्वास का सिमरण करके वो भक्ति धन फिर ग्रहण करना पड़ेगा। और उस भक्ति की शक्ति से, उस भक्ति के बल से हम इतने स्पीड से वहां जाएंगे कि काल देखता रह जाएगा। तो वो भक्ति कहता मैं दूंगा तुम्हें वहां जा करके, और मेरा जो सतनाम 2 अक्षर का होगा उसका जाप करना, पूरी विश्वास के साथ लगे रहना। जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। परमात्मा ने कहा था जब तुम मानुष शरीर मिले जो संसार में, तब मेरा कोई संत इस सतनाम का सच्चा ज्ञान देता हुआ मिल जाए तो वो ग्रहण कर लेना, उसकी भक्ति करना बेटा, फिर तुम्हें ला सकता हूं। मेरा इसका वचन हुआ था, तुम सब इच्छा से आए हो और सब इच्छा से ही वापस जा पाओगे। तो पुण्यात्माओं, ये सारे ज्ञान देने का, ये सारा आत्म ज्ञान सुनाने का तात्पर्य ये है कि आपकी यहाँ से आत्मा आस्था हटे, और यह हटेगी क्योंकि ये ज्ञान इतना सत्य है
आप यहाँ रहते हुए भी आपकी आत्मा यहाँ नहीं रहेगी। एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी जब तक आप मोक्ष के लायक नहीं होगे। अब कहा परमात्मा ने कि तुम जाओ, अब यहाँ से उठो, अब मेरी रिस्की होएगी। वो तो उठ गए एकदम, परमात्मा की शक्ति से रुके थे ना, उससे पहले जा लेते तो वहां से क्या होता, वो प्राणी वहां से उड़ जाते हैं। उस आध्यात्मिक उसने तो शक्ति वहां छोड़ रखी है उसके आधार से। तो वो फिर कहाँ आते हैं, रास्ते में आते आते वो ठंडे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कुछ अचेत होते हैं, फिर वो सचेत हो जाते हैं। फिर क्या देखते हैं, अपने को कहाँ पाते हैं, धर्मराज के दरबार में उनकी लाइन लगी होती है, कर्म अनुसार उनके लेखे जोखे होते हैं, और फिर जाओ नरक स्वर्ग जहां जिस योनि में जाना उनको भेज दिया जाता है। और वो तपस्या पर दुख न्यारा पाया, वो रुंगे में है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, वो काल आ गया, काल ने देखा कि ये जोगजीत कैसे आ गया मेरे लोक में, इसने मुझे वहां से निकाला था, मैंने इससे प्रार्थना भी की थी, इसने मुझे वहां रहने नहीं दिया था, अब ये मेरे लोक में कैसे आ गया। अब उसने सोचा ला पहले इसकी देही तोड़ दूं। काल ने सोचा जोगजीत ने कुट्टू पहले मुझे बाहर निकाल दिया, अपनी गलती ना देखता उसने के जुल्म किया। यहाँ ऐसी व्यवस्था है, इंसान दूसरे का दोष देखता, अपने को तो नहीं झांकता, ऐसा स्वभाव हमारा। फिर इसने सोचा कि कहीं कोई पिताजी का आदेश लेकर ना आया हो तेरे ऊपर और आपत्ति आ जा। तो इसने पहले कहा कि जोगजीत पहले तो ये बता, कोई पिताजी का आदेश हो मुझे सुना, और फिर तेरे को आज गढ़ूंगा मैं अपना प्रतिशोध लूंगा, तेने मेरे साथ जो जुल्म किया वहां से निकाल दिया। तो इसने क्या किया, परमात्मा यानी जोगजीत रूप में प्रभु खड़े थे, उन्होंने कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, आदेश परमपिता का, उस परमात्मा की आज्ञा लेकर मैं आया हूं, उसकी आज्ञा से आया हूं कि तूने इन जीवात्माओं को कितना दुखी कर दिया। तेरे साथ आए जब इनका क्या स्वरूप था, आज किसी को गधा बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, तूने जुल्म कर दिया और भगवान का नामो निशान मिटा दिया। तू ये अटपट साधनाओं पर लगा दिया सबको, तू खुद भगवान बन बैठा है यहाँ पर। तेरी पोल खोलूंगा, नीचे जाऊंगा, सब जीवों को बताऊंगा कि तुम कहाँ थे, तुम कैसे यहाँ रह रहे हो, कैसे जाल में फंस गए हो, क्यों जन्मते और मरते हो, तुम्हारी क्या दुर्गति हो रही है, तुम कैसे रह रहे हो, तुम सतलोक के वासी हो। उनको एक गुप्त मंत्र दूंगा जो भगवान ने दे रखा है, और उसकी मंत्र की कमाई का आगे तेरी पार ना बसाओ। जिसके पास वो मंत्र होगा तो उसके निकट नहीं जा सकता ज्योति निरंजन। तो उसने सोचा वह बड़ी बात बिगड़ी है, तो मेरा सारा काम बिगाड़ेगा। तो कहते हैं एकदम कहा कि जोगजीत तू जाके देखा नीचे, तन बनाऊं ठीक, उसके ऊपर टूट के पड़ा। अपने आत्माओं वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और नीचे अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान सुनाता है। उन पुण्यात्माओं में से कौन कौन थे जिनको भगवान मिला, और जिन्होंने साधनाएं करके अपने गोड्डे रगड़ दिए उनको नहीं मिला, वो कितनी पुण्यात्मा होंगी। कौन कौन थे इस कलयुग में दास जिनसे परिचित है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा इस कलयुग में मिले थे। तो उनको बता रहे हैं कि धर्मदास जी ने पूछा था, भगवान हम इतने निकम्मे, हमने ऐसा जुल्म किया, हम अपने पति वर्ता पद से गिर गए, आपने फिर भी स्वीकार कैसे कर लिए दाता, आप कैसे आगमन हुआ हमारे यहाँ। तो परमात्मा ने बताया, भाई ऐसे ऐसे तुम्हारा दुख देखा जब मैंने, तब यहाँ आया। तो सारी कहानी धर्मदास जी को बता रहे कि धर्मदास जब वो मेरे ऊपर ऐसे मुझे मारने को झपटा तो मैंने सतनाम का सुमरण शुरू कर दिया। अपने आत्मा परमात्मा हमें सतर्क करते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई भी ऐसी आपत्ति आवे तो सतनाम का जाप शुरू कर दियो। अब उस समय ये रिहर्सल होगी आपकी कि कहीं कोई आपत्ति आवे जात में क्या वैसी, तो आप यदि नो याद करोगे हाय मां मर गया तो भगवान नहीं सुनेगा,
फिर आपका अभ्यास कच्चा है, तो उस समय आपने सतनाम के सिमरण करना है, तो 2 अक्षर का। ये एक हिंट भी दे रहे हैं। बाकी वैसे तो उसकी क्या हिम्मत थी भगवान के निकट आ जा, पर हमें ये मंत्र का सहारा रहेगा, इसलिए वो उदाहरण दिया। कहा कि परमात्मा ने हमें सतर्क किया कि तुम्हारे ऊपर कभी ये अटैक करता दिखा तो ये सिमरण कर दिया, इसका कालजा पाट जाएगा, निकट नहीं आ सकेगा तुम्हारे भूत प्रेत, ये कुछ भी, ये तो सौदा के है। जो इस सिमरण का सच्चे मन से पूरी मर्यादा में रहते हुए सिमरण करते रहोगे। तो कहता परमात्मा ने कहा कि मैंने सतनाम का सुमरण कर दिया धर्मदास, ये ऐसे गिर गया, नीचे गया पाताल के नीचे, पाताल में पहुंच गया, इतना भयभीत हो गया। फिर इसको वहां से मैं साथ जाकर ऊपर ला के आ जा, यहाँ तेरी बेइज्जती नहीं करता, ऊपर बात करूंगा तेरे थे। इसके उसी लोक में मैं ले गया, ये ऐसे पड़ा नीचे जैसे पक्षी की पंख कट जावे और पड़ा पड़ा तड़पता है, कोई पार नहीं बसावे, ऐसे कर रहा है। और कह रहा है मुझे गलती होगी, बड़ा भाई है मैं, छोटा भाई तेरा, छोटे तो गलती करा करते हैं, बड़े माफ किया करते हैं, मुझे क्षमा कर दो। धर्मदास मेरे पैर पकड़ दिए इस काल में आकर के, माफ कर दो, मैं तेरा छोटा भाई, मैं तो आपको पिता के समान समझता हूं। तब मैंने इसको कहा ठीक है, माफ कर दिया। फिर इसने मेरे से क्या कहा कि हे भगवान, यहाँ कुछ वस्तु ऐसी हैं जो मुझे अभाव है, आप वो मुझे दान में दे दो, दान में। परमात्मा ने कहा था कि बोल क्या मांगेगा, कैसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया। तब इसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहुत जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजिए। इसने कहा था भगवान 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथे युग में जब कलयुग आवे तो कितने जीव ले जाना है, ये मुझे वरदान दे दो। परमात्मा ने कहा तथास्तु, कह दिया भाई ठीक है। अब आपके यह शंका उत्पन्न होगी, भगवान ने क्या पता नहीं था ये ऐसा कुछ कर देगा? तो फिर इसने सारा पता था परमात्मा ने। पुणात्माओं, जब तक हम भगवान की इस कथा में दोष देखना बंद कर देंगे तब हम इस मार्ग पर चल पड़े, ये सोच लो। ये कथा निर्दोष है, सत्य है, हम बाल हैं, बच्चे हैं, नहीं समझ में आ जाएगी कई बार सुनने और समझने से। जब इसने झपट्टा मारा और परमात्मा ने अपना सिमरन शुरू किया तो इसकी पार नहीं बसाई, ये इतना घबरा गया, वहां से इतनी स्पीड से भाग गया, पाताल में जा गिरा। और वहां से भगवान ले इसने पकड़ के, चल ऊपर चल, वहीं तेरी खबर लूंगा। एक भगत बता रहा था, ने बोला जी हमारे गांव में एक जोटा था, भैंसा, और वो इतना अंडी पाक रहा था, उस गांव में तो उसने कोई दूसरा जोटा छोड़ा ही नहीं था, और आसपास के गांव में भी कोई उसने इधर आ जाता खेतों में तो उसकी इतनी दूर तक उसको मारने के लिए दौड़ता था। एक बार हमारा तालाब खुदवा रखा था, जोड़ गांव का तालाब खुदवा रखा था, गहरे गड्ढे कर देते हैं कि वर्षा होगी तो जल घना स्टॉक हो जाएगा इस उद्देश्य से, और वो नहर से भरवा रखा था, सरकार से प्रार्थना करके फुल करवा रखा था। तो उसमें क्या हुआ कि ये हाथी वाले आते हैं गांव में, दाने कुछ मांगन मुंगन आते हैं, हाथी वाले आ रहे थे। उनने हाथी, दोपहर का समय था, हाथी छोड़ दिया जल में कि यूं मस्ती मार लेगा थोड़ी देर। वो हाथी उन तालाब के अंदर गहरे गहरे गड्ढे बनवा रखे थे, खोद रखा था, उनमें सारा ही डूब गया। थोड़ा सा शर दिखे और एक थोड़ी सी दूरी पर वो सूंड ऊपर कर रहा, इतना दिखे। वो जोटा आ गया, वो भैंसा स्नान करने के लिए, पानी पीने के लिए। अब उसने देखा कि दूसरा भैंसा कैसे आ गया मेरी जोडेक्शन में, इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई। उसने हाथी का सिर दिखा था, उसने सोचा यो भी कोई जोटा है, भैंसा है, तो उसकी तरफ चला नो खा के पानी में, जल में, अगदो से भी इसको मार डालूंगा। अब हाथी ने देखा कि इसने आ लड़ दे निकट सी, वो हाथी खड़ा हो गया, वो सारा बाहर निकला, वो जोटे ने देखा, उसका कलजा पाट गया, इतना स्पीड तो भाग गया
नो गया था नो मुंह बा लिया, और हमारी 3 किलोमीटर सीमा है गांव की, उससे पार जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा। अब कहने का भाव ये है दास का कि उस समर्थ के सामने इस काल की ऐसी स्थिति जानो। अब तक तो ये हमारे ऊपर बहुत प्रभाव जमाई बैठा था, जब इस परमात्मा का ये सच्चा ज्ञान अपने आत्मा, अभी तक तो हमने कबीर जुलाहा दिखे था और वो हाथी का सिर दिखे था। अब ये जुलाहा सारा बाहर निकला, इन्होंने सोच लो कलजा पाट जाएगा इसका काल का। अब ये परमात्मा कति प्रत्यक्ष हो गया आपके सामने, ये अज्ञान रूपी जोटा ही भाग जाएगा यहां से। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का भाई करता चल मैदान। ये तोब का गोला, ये तत्व ज्ञान मालिक का दिया जो दास सुना रहा आपको। अब जो आज का सत्संग जहां से प्रारंभ हुआ था, अभी तक तो वो जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहा था, अब स्टार्ट होगा। अब जब इसने देख लिया कि वचनबद्ध हो गया, तब इसने कहा था कि जोगजीत जब तुम कलयुग में आओगे, तुम्हारे आने से पहले अपने दूतों को भेजूंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, तुम्हारा नाम ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं। ये 12 पंथ तो कबीर नाम से चलाए गए हैं इन कालों के दूतों द्वारा। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। वो अनेक पंथों में आते हैं, ये निरंकारी पंथ, ये सतपाल वाला पंथ, देश वालों का पंथ, निरंकारी पंथ, ये सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाले, ये गंगवा पंगवा सारे, और ये दनोद वाले, जय गुरुदेव वाले, ये सारे काल के पंथ हैं। वहां तो कोई शरण पैर, और इतने बुद्धिमान व्यक्ति एजुकेटेड, बड़े बड़े IAS IPS हैं, और वहां बैठे गुग्गू बने उनके पास, कक्का पता नहीं इनके गुरुओं ने। ये ब्लाइंड फेथ का नाजायज फायदा उठाया इन्होंने, भोली आत्माओं के श्रद्धालुओं की श्रद्धा को बेचा और उसकी सस्ती महिमा बटोर ली इन्होंने, और संत बन गए, खक भी नहीं इनके पास। तो इसने कहा था कि जब तुम्हारा कोई जाएगा ना, और अनेक देवी मंदिर तीर्थ ये पूजन पर ला दूंगा, ये शंकराचार्य भेज दिया इस काल ने। ये सारी उल्टी कथा पढ़ाया गया, जीव ही भगवान है। बता कोई विधान है इसका? फिर भक्ति किसी लिए करे, फिर तो कुत्ता भी भगवान है। और फिर क्या कहते हैं, तीर्थ बनवा दिए। बोले एक बार हिमालय में जा रहे थे, ये पांडव तपस्या कर रहे थे, वहां भगवान आ गया भैंस रूप में, और भीम ने भागकर सोचा लिया पकड़ लूं इसको, भैंस अच्छा दूध पीऊंगा, दूध वाली दिखा है। तो कहते भगवान समान लग गया धरती में, और पिछला हिस्सा भीम ने पकड़ दिया, ताकतवर था वहीं रोक लिया भगवान। बताओ किसा भगवान था जो भीम तो रोक गया। और फिर कहते हो पिछला हिस्सा जो है ना, बैक पृष्ठ भाग तो वहीं पत्थर का बन गया, बाकी निकल गया, प्रवेश कर गया। अगर भाग नेपाल में जा निकला, वहां पर पशुपति का मंदिर बना दिया, और वहां पर वो केदारनाथ बना दिए। अरे भले आदमियों, कहते फिर वो पिछला हिस्सा पत्थर बन गया ना भैंस का, वो पांडुआ ने पूजा, फिर वो टट्टी पेशाब का पोर्शन पांडु पूजन ला दिए। तेरा गजब भैया। अब ये सारा जाल इस काल ने फैलाना था। तब इसने कहा था कि इतने मजहब बना दूंगा, आपस में लड़े कटेंगे, ज्ञान किसी को होगा नहीं, ऐसे संत भेज दूंगा जो भ्रमित करके आवेंगे। तब परमात्मा ने कहा था कि तू अपना काम करी और मैं अपना करूंगा। मालिक को पता था कि अपने दास को उसमें भेजूंगा जब ये सब धर्म और पंथ और मजहब कति मैच्योर हो चुके होंगे, इन्होंने जो ज्ञान कहना सुनना है कह चुके होंगे, इनकी किताबें बन चुकी होगी। फिर मेरा दास जाएगा और उनको सबको तत्व ज्ञान के तोल कर रख देगा, सत्य और असत का निर्णय करके सब मेरे बच्चों को मेरी शरण में लाओगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचन और कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से उनकी प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश सुनने को मिल रहा है। पुण्यात्माओं, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो।
जो परमात्मा की शरण में पहुंच रहे हो। मनुष्य जीवन के उद्देश्य का सत्संग में आने से ज्ञान होता है। आप जी को वो सत्संग मिल रहा है जिसमें निष्कर्ष है सर्व सद्ग्रंथों का, और साथ में उन महापुरुषों ने जिन्होंने साधनाएं भी की, कठिन तप भी किए, लेकिन उनके साथ क्या घटनाएं घटी, वो किस प्रकार कष्ट उठाते रहे, भक्ति करके भी दुखी रहे। और साथ में फिर ये भी आपको बताया जाता है कि कौन सी साधना से आपके ये कष्ट मिट सकते हैं। केवल ये नहीं कि हम किसी के ऊपर घटी हुई उन घटनाओं को ही या उनके दुखों को या उनकी गलत साधनाओं को ही दिखाते हैं, या उनका कोई छवि धूमिल नहीं करना चाहते। हम उस यथार्थ ज्ञान पर जमी हुई धूल को हटाना चाहते हैं, जो युगों से जमी हुई है। किसी भी धर्म के किसी भी सदग्रंथ को आप उठाकर देखिए, वो कुछ वर्णन कर रहे हैं और उन के पढ़ने वाले उस धर्म के धर्म गुरु वो अन्य ही व्याख्या कर रहे हैं। शास्त्रों के विपरीत ज्ञान हमारे अंदर फीड कर रहे हैं। पुण्यात्मा, कहने का भाव यह है कि जैसे आप जैन धर्म के इतिहास से परिचित हुए कि वो महापुरुष परमात्मा पाने का कितना प्रयत्न करते रहे और उनको क्या मिला, यही 84 लाख के धक्के। पुण्यात्माओं, अब आप जी के रूबरू पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं के द्वारा दिया गया अध्यात्म ज्ञान और साथ में हमारे सदग्रंथों में लिखे वो सत्य प्रमाण, ये आपको दिखाएंगे। पुण्यात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के पवित्र सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये गॉड गिवन ज्ञान है, ये दोनों सदग्रंथ। बाकी शेष जो अन्य सदग्रंथ हैं, अन्य शास्त्र हैं, पवित्र 18 पुराण या कोई उपनिषद, ये किसी ऋषि विशेष का अपना अनुभव है। और इन पुराणों में यदि कोई वेद अनुकूल ज्ञान है तो वो वेदों का है, वो उसका उस ऋषि का नहीं है। अगर वो तो है, वो उतना तो वो सत्य है क्योंकि वेद ज्ञान है, और वेद ज्ञान गॉड गिवन है, परमात्मा दत्त है। और अन्य जो वेदों और गीता से ज्ञान नहीं मिलता, वो पुराण के वक्ता का, उसके घर का है, उसको हमें स्वीकार नहीं करना। अब एक वेद और है सूक्ष्म वेद, जिसे 5वां वेद कहा है। सूक्ष्म वेद है 5वां, जाकू पढ़े न कोई, और सूक्ष्म वेद जो पढ़े फिर आवागमन नहीं होवे। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है। तो पुण्यात्मा, हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य जी माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी का जन्म इस भारतवर्ष की भूमि पर हमारे लिए एक वरदान है। उनका उस समय आगमन हुआ जिसमें बौद्ध धर्म बहुत शीघ्रता से फैल रहा था। महात्मा बुद्ध कौन थे? जैसे आप जी को कई बार सुनाया है, दिखाया भी है, महावीर जैन जी का इतिहास, यानी जैन धर्म का इतिहास। राजा ऋषभदेव जी से जैन धर्म का प्रारंभ हुआ। वो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। उनके पोते भरत के पुत्र मारीची ने उनसे दीक्षा प्राप्त की। उस समय केवल वेदों अनुसार साधना ही होती थी, इन 4 वेदों अनुसार। 5वां वेद को नहीं मानते थे। जो परमात्मा स्वयं आकर दान करते हैं, देते हैं, अपने मुख कमल से बोलते हैं, वो ऋषि महर्षि जो नकली हैं, वो यथार्थता से परिचित नहीं होते, वो
परमात्मा के उस ज्ञान को हम तक नहीं आने दे रहे थे। अब दाव लगा अपना इस सूक्ष्म वेद को सुनने का। तो जिस कारण से उस मारीची वाले जीव ने जैसी भी वेदों अनुसार साधनाएं की, उसके कारण वो स्वर्ग में देवता भी बना और फिर आगे चल के वो नरक में भी गया। 60 करोड़ बार गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता बना और भी बहुत से दुख उठाए और केवल 80 लाख बार वो देवता भी बना। और फिर क्या बना? महावीर जैन बना। और महावीर जैन ने फिर 363 पाखंड मत चलाए। वर्तमान का जो पूरा जैन समाज है, महावीर जैन जी द्वारा चलाएगी बकवाद साधनाओं को कर रहा है, उनकी के दुर्गति होगी। दास ये आगाह करना चाहता है कि आप इन साधनाओं को त्यागो और आप शिक्षित हो, अपने धर्म ग्रंथों को पुनः देख लो। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो, न उनकी गति हो, न कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर किस लिए डले ढो हो? ना ज्ञान था तब तक तो चलो हम भटक रहे थे। अब दास पर दया करी परमेश्वर ने, आपके लिए ये ज्ञान दिया और दास आपके लिए ही संघर्षशील है। और ये अज्ञानी गुरु, धर्म गुरु दास के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अब इनकी दाल गला को नहीं, क्योंकि परमात्मा ने अपने बच्चों को पहले शिक्षा दे दी। और अब देखना डूंडा पाटेगा, पूरे विश्व में जाएगा ये सच्चा ज्ञान और बहुत शीघ्रता से जाएगा, क्योंकि हमें भगवान की आवश्यकता है। यहाँ के संसारिक सुख सबको पता है, 2 मिनट का भरोसा नहीं कब मृत्यु हो जा। यहीं डले ढो होकर यहीं छोड़कर चले गए, सारा जीवन नष्ट कर दिया हमने। तो अब हम दास उस प्रसंग पर आता है कि जिन धर्म गुरुओं को हम यथार्थ ज्ञान युक्त मानते थे, विद्वान मानते थे, उन्होंने क्या ज्ञान बताया और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, ये निर्णय दास कर रहा है। और इसके बीच में कोई अपने तरफ से कुछ मिलावट नहीं। जो सत साधना वो सदग्रंथों में लिखी है, और जिससे मोक्ष होता है वो सदग्रंथों में लिखा है। जिससे जीव के आने वाली आपदाएं कटती हैं, समाप्त होती हैं, वो भी सदग्रंथों में लिखा है। और उससे हटकर जो हम साधनाएं कर रहे हैं उससे कोई लाभ होने वाला नहीं, ये भी प्रमाणित कर रहा है। अब प्रसंग चल रहा है कि पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरु आदि शंकराचार्य जी का उस समय जन्म हुआ जिसमें यह जैन धर्म बहुत फैल रहा था। और यदि उस समय आदि शंकराचार्य जी नहीं आते तो पूरा भारतवर्ष भी चीन की तरह नास्तिक हो जाता, कम्युनिस्ट बन जाता। अब चीन का नास्तिक होने का कारण क्या है कि महात्मा बुद्ध एक पुण्यकर्मी प्राणी थे और वे विष्णु लोक से आए थे, स्वर्ग लोक से आए थे। अब जो स्वर्ग में सुविधाएं हैं उनको यहाँ कहाँ, आत्मा के अंदर वो कसक रहती है। घर त्याग दिया, राज त्याग दिया और जाकर के बिहार में सटेट के गया नामक शहर के बाहर वट वृक्ष के नीचे उसने मनमुखी साधना शुरू की। काफी समय तक निराहार बैठा रहा, हाथ पैर हलने बंद हो गए, कंडम हो गया, मृत्यु के निकट पहुंच गया। किसी माई ने उसके मुख का खीर लगा दी कि यूं मरेगा। कई दिन हो गए कुछ खाया ना पिया, तो उसने धीरे धीरे वह चाटनी शुरू कर दी। पहले दिन 10-20 ग्राम, अगले दिन 50-60 ग्राम, तीसरे दिन आँख खुल गई और उठ कर चल पड़ा। और फिर उसने विधान बना दिया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से कल्याण नहीं होता। ये उसका अनुभव था। और पहले किसने कहा था तू हठ योग कर ले, वो भी तो तेरी अपनी ही सोच थी। तो इस प्रकार उसने क्योंकि पिछले पुण्यक्रम संस्कारी प्राणी ही परमात्मा की तरफ में घर भी त्याग देता है और जो भी उसको कोई मार्गदर्शन कर देता वो साधना भी अवश्यमेव करता है। तो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे ये महात्मा बुद्ध जी।
लेकिन भविष्य का चार्जर ठीक बनया नहीं, पिछली बैटरी तो डाउन होएगी एक दिन। पिछले पुण्य थे उसके, उस कारण से वो खूब वक्ता भी अच्छा था, उसके वचन में भी शक्ति थी, बहुत से लोगों को प्रभावित भी कर दिया। एक विशेष शरीर पर यदि कोई विशेष बाणा वेशभूषा बना लेता है समाज से हटकर, तो आम आदमी प्रभावित हो जाता है, बड़ा महात्मा होगा। और जब ये आए थे 3000 वर्ष पहले लगभग, उस समय तो और ब्लाइंड फेथ करने वाले प्रजाजन थे, तो उस पर बहुत विश्वास किया, उसकी बातों को सुन सुनकर सब बौद्धिष्ट होने लगे। और फिर क्या हुआ कि उनके द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताएगी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि, वो शास्त्र अनुकूल ना होने से किसी को आध्यात्मिक लाभ होया नहीं। आकर चल कर 100, 200, 400 वर्ष के बाद सब ने ये मान लिया कि भगवान है ही नहीं, अपना करो और खाओ बस। ये है कम्युनिस्ट सिद्धांत कि कोई भगवान नहीं, ये अपने आप बनता और बिगड़ता है, कोई कुछ नहीं आप रहे, जीव अपने आप ऐसे नष्ट हो जाता है, भगवान है ही नहीं। ये तो चलो उनके सोच है, बाकी यथार्थ ज्ञान इससे बहुत भिन्न है। उस समय जो महात्मा बुद्ध का जो बुद्ध धर्म फैल रहा था, आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, ये शिवलोक से आए थे, शिव जी के विशेष कृपा पात्र गण थे। ये केवल 32 वर्ष रहे थे और 32 वर्ष के अंदर ही इन्होंने 10 प्रकार के सन्यासी तैयार किए और 4 ऐसे मठ बना दिए, पीठ बना दी और उन पर निर्धारित कर दिए 4 अपने सुयोग्य शिष्य कि आप इस धर्म का प्रचार करो जो मैं बताता हूं। उन्होंने क्या ज्ञान बताया? अब हमारे साथ क्या हुआ कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए, रह गए लटके के लटके, तो हमें क्या मिला? हाँ, इतना अवश्य मिला कि भगवान की आस्था बनी रही। यदि बौद्ध धर्म आ जाता तो हम राम का नाम भी नहीं लेते हैं। इतना तो उपकार दास आदि शंकराचार्य और वर्तमान में जितने भी उनके पीठाधीश्वर हैं मानते हैं कि उन्होंने कम से कम भक्ति को जीवित रखा। लेकिन कहते हैं ना, वो थोथा भूस ही कूटते रहे। अब आपको दास दिखाएगा उनके इतिहास कि आदि शंकराचार्य ने क्या विधान बताया। उआबाई, उआबाई बोलते हैं जो किसी का सिर पैर नहीं हो। उन्होंने क्या बताया कि जीव ही भगवान है, जीव आत्मा ही परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा, ब्रह्म माने ईश्वर भगवान। और फिर क्या बताया कि भगवान विष्णु की पूजा करो, भगवान शंकर की पूजा करो, और भगवान शंकर पूर्ण परमात्मा है, परम ब्रह्म परमात्मा है। बता कोई सर पैर है इनका? जब जीव ही भगवान है तो शिव जी फिर भगवान कहाँ हो गया? फिर उसकी पूजा की जरूरत क्या? अपनी पूजा कर लो तुम। अब दिखाते हैं थोड़ा इतिहास इनका। पुण्यात्माओं, ये दास जो प्रयत्न कर रहा है इसको आलोचना ना समझे। दास की एक विनम्र प्रार्थना है आपसे, इसको आलोचना ना समझे। दास के इस परमार्थी प्रयत्न को, ये आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। आलोचना तो वो होती है जो हम झूठी कथा सुनावे और अपने स्वार्थ के लिए उनसे हटाकर अपनी दुकान चलावे। नहीं, दास केवल वही बता रहा जो अपने सदग्रंथों में लिखा है और इन महापुरुषों ने जो अपने कर कमलों से लिखा हुआ, इनका अनुभव लिखा हुआ है। और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया उनके क्या अनुभव है। तो जिन्होंने परमात्मा पाया उनका अनुभव हमारे सदग्रंथों से मेल खाता है, और जिनको भगवान मिला नहीं उनका न सदग्रंथों से मेल खाता और न ही उन महापुरुषों की विधि और उनके ज्ञान से मेल खाता। तो वो यूजलेस है। उसको दास प्रार्थना करता है कि उनको त्यागना पड़ेगा अपने कल्याण करवाने के लिए। बस इतनी सी बात है।
जो दिशा से दूसरी दिशा में जा रहा है सुदिशा से, तो उसको दिशा दिखाने का प्रयत्न दास का है। जैसे एक बार किसी ने नकली नोट छाप दिए थे 500 के और 1000 के, तो सरकार ने क्या किया था, टेलीविजन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों को साथ साथ दिखाया था और बताया था कि ऐसा डुप्लीकेट होता है, ऐसा ओरिजिनल होता है। तो सरकार कोई आलोचना नहीं कर रही थी, महापरोपकार किया। लाखों लोग, गरीब आदमी मारे जाते, निर्धन हो जाते, लुट जाते, पिट जाते। तो पुण्यात्माओं, वो तो धन की हानि बची, और आपकी हानि जो है उसको तो आपको पता ही नहीं। एक श्वास मनुष्य जीवन की कितनी कीमत है, 14 लोग एक साइड में रख दे, एक श्वास की कीमत, और एक तरफ मनुष्य जीवन के श्वास उश्वास की कीमत रख दे, तो वो भी पलड़ा भारी रहे एक श्वास की कीमत का। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी, कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है, ये 3 लोक का मूल। अपने आत्मा, अब कितनी कीमत बताई है महापुरुषों ने, और हम इसको बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके। तो इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे साथ एक ये बहुत बड़ा अन्याय कर रखा है, एक धोखा कर दिया। हम इनको शिक्षित विद्वान मानते थे क्योंकि ये संस्कृत भाषा पढ़ा करते थे, संस्कृत भाषा में बोलते थे। सभी सदग्रंथ हमारे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण, ये सब संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। और हमारे पूर्वज और हम यही सोचा करते थे ये महाविद्वान है, संस्कृत भाषा धारावाहिक बोलते हैं, इन्होंने सदग्रंथों को सही जाना है और वही बता रहे हैं जो सदग्रंथों में विद्यमान है। तो नो प्रॉब्लम, नो डाउट, निसंदेह होकर हम लगे हुए थे, निसंशय होकर के। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए, स्वयं कबीर परमेश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म, एक धानक रूप में, जुलाहा रूप में सह श्री राय थे, एक बालक का रूप धारण किया, कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से एक नीरू नामक जुलाहा उठा ले गया जो निसंतान था, यह लीला थी मालिक की पूर्व निर्धारित। वहां फिर जुलाहे के घर पर पलने की लीला होने से, वैसे तो सबके पालक हैं, वहां क्या पले थे, अपने लिए दूध भी सतलोक से मंगाया था कुंवारी गाय के अंदर। यहाँ का तो परमात्मा का इस कंगाल लोक का के खाऊं मैं, कुंवारी गाय का दूध पिया परमात्मा ने, कुंवारी गाय ने दूध दिया जब तक वो रहे। तो कहने का भाव ये है दास का कि उन्होंने 600 वर्ष पहले आकर बताया था कि कौन सी साधना ठीक है, कौन सी गलत है, और आपके धर्मगुरु आपको मिसगाइड किए हुए हैं, ये साधना गलत बता रहे हैं। हमारे धर्मगुरु क्या बताते थे कि इन श्री विष्णु श्री शिव जी की पूजा करो, ब्रह्मा जी को तो ये पूजने से मना ही करते रहे, और देवी देवताओं दुर्गा की पूजा करो, तीर्थ व्रतों पर भ्रमण करो। तो परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। ये 600 वर्ष पहले कहा करते भगवान। तो उस समय इन हमारे धर्म गुरुओं ने, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने उस परमेश्वर का घोर विरोध करवा दिया, जनता को भ्रमित करके कि ये के जाने जुलाहा धानक वेदों और सदग्रंथों और गीता और पुराणों के बारे में ये मिसगाइड कर रहा, झूठा है, कपटी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को मना करता है। परमात्मा कहा करते थे कि अब मैं तुमसे कहूं चिताई, गिरदेवन की उत्पत्ति भाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। धर्मराय किन्ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताता हूं,
ये ज्योत निरंजन, ये सरपुरुष ब्रह्म, ये काल तो इनका पिता है और यह अष्टंगी दुर्गा इनकी माता है। ये नासवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अविनाशी नहीं है। तो इन बातों का उन हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं शंकराचार्य से ग्रहण, उस अज्ञान के आधार से परमात्मा के बच्चों को उन्हीं का शत्रु बना दिया। ये झूठा है, ये कपटी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये क्या जाने संस्कृत को, ये जुलाहा शूद्र जाति में जन्मा है, इसके ये संस्कृत पढ़ ही नहीं सकता। तो ये बात हमारा घर कर गई हमारे पूर्वजों के, कि ये बात तो हमारे गुरुओं की साची है कि कबीर साहब जो है संस्कृत तो ये पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि उस समय केवल एक ब्राह्मण वर्ण ही संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकारी था। अपने आत्माओं, जिसने संस्कृत पढ़ी नहीं तो इससे सिद्ध है हमारे ग्रंथ भी नहीं पढ़े उन्होंने, और उन्होंने 600 वर्ष पहले ये बता दिया कि ऐसा है। आज हमारे सदग्रंथों में मिला कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, दुर्गा इनकी माता है, यो सदा शिव यानी काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सपना चौधरी। सपना जी, कहाँ से आए आप? संबल यूपी से आई सर मैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं शंकर भगवान की पूजा करती थी, बहुत ज़्यादा मंदिरों में जाती थी, और हमारे गांव में एक शंकर जी का मंदिर था, मैं वहाँ बहुत जाती थी। और मेरा मन मतलब मैं बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा भगवान मैं शंकर भगवान को ही मानती थी, उन्हें ही अपना इष्ट देव मानती थी। और मैं कम से कम मैंने 10-15 साल शंकर भगवान की पूजा की। और मेरी शादी हुई तो वहाँ भी सभी लोग शंकर भगवान के पुजारी थे। सब लोग, हमारे जो हस्बैंड हैं वो भी शंकर भगवान की पूजा करते थे, जो हमारे हस्बैंड के पिताजी हैं वो भी शंकर भगवान की पूजा करते थे, सभी शंकर भगवान को मानते थे। एक बात बताइए सपना जी, जब आप शंकर भगवान की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? जी एक दिन ऐसा हुआ, मेरे जो बड़ी वाली सिस्टर है वो जो है मैं आई हुई थी, मैं भी अपने घर गई थी, तो वो कह रही थी कि बोले तूने सारी ज़िंदगी शंकर भगवान पे वो कर दी, ने पूजा करी, उनकी शंकर जी की पूजा करी, लेकिन तू दिमाग से भी टेंशन में रहती है और सारे कष्ट तुझे रहता है। ऐसा कर, संत रामपाल जी महाराज हैं, वो पूर्ण गुरु हैं और धरती पर आए हुए हैं हरियाणा में, ऐसा कर तू नाम दीक्षा ले ले। तो मैंने कहा मैं गुरु को नहीं मानती, मैं बहुत विरोध करने लगी। उससे मैंने आज तक कभी किसी को गुरु माना ही नहीं है, और मेरे तो भगवान शंकर भगवान ही है, मैं सिर्फ शंकर भगवान को ही मानती हूँ। बोले मैंने, वो भी मुझसे लड़ती है, मैंने भी विरोध किया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं मानूंगी गुरु को। और देखो वहाँ ऐसे होता है वैसा होता है, गुरु के इतने सारे गुरु हैं, और मैं तुम कह रही हो कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हैं, तो ये पूर्ण परमात्मा कैसे? गुरु तो बहुत सारे हैं इस धरती पर। बोले ऐसा कर, मैं तुझसे बहस नहीं कर सकती, ऐसा कर तुम ये सत्संग सुनना साधना चैनल पर शाम को। बोला ठीक है। मैं अपने घर गई तो मैंने कहा चलो देखते हैं, ये बार बार कहे जा रही थी, बोले पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, पूर्ण परमात्मा है, मैं देखती हूँ सत्संग में, सुनती हूँ क्या कैसा सत्संग है संत रामपाल जी महाराज का। तो मैंने जो है सत्संग चलाया, मैंने भगवत तो मैंने 15 दिन सत्संग सुना संत रामपाल जी महाराज का। तो मैं सोचती थी वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने शिव पुराण दिखाया, शिव पुराण में दिखा रहे थे, बोले शंकर भगवान तमोगुणी हैं। मेरे दिमाग में वो बात टच कर गई एकदम। बोले, मैंने कहा सही बात है, शंकर भगवान तमोगुणी है, और इनके जो भक्त हैं वो जो शंकर भगवान की पूजा करते हैं क्रोध बहुत आता है। मगर तभी हमारे घर में तो लड़ाई झगड़ा होता है, हमारे घर में बहुत लड़ाई होती थी। मैं भी शंकर भगवान की पुजारी थी, हस्बैंड भी हमारे शंकर भगवान के पुजारी थे, और जो भगत जी थे उनके पिताजी भी शंकर भगवान के पुजारी थे। हम तीनों बहुत झगड़ा होता रहता, घर में बहुत कलेश रहता था। तो मेरे दिमाग में वो जो है सत्संग थोड़ा सा भरता चला गया। मैंने कहा ज्ञान तो अच्छा है, मैं सुनती गई। 15 दिन हो गए मुझे सत्संग सुनते सुनते। एक दिन क्या हुआ, मैं जो है लेटी हुई थी, रात के 11 बज रहे थे। जब रात के 11 बज रहे थे तो जो है मुझे काल का यम के एक लंबा सा आदमी आया, काला, बहुत तगड़ा आदमी था, बहुत बड़ा। वो बोला कि आज मैं तुझे लेकर जाऊँगा और चल यहाँ से। मैंने कहा, बोला मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं तो शंकर भगवान की पूजा करती थी, भगवान की पूजा करती, मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से बिल्कुल भी। बोले नहीं मैं तुझे लेके जाऊँगा। उसने क्या काम करा,
ज़बरदस्ती मेरा जो है एकदम से शरीर अंदर आत्मा जो है खींचनी शुरू करी। हाथ मेरे छोटे हो गए, मेरे हाथ छोटे हो गए, मेरे पैर छोटे हो गए, मेरा मुंह छोटा हो गया, एक गुड्डा सा शरीर जो है मेरा बन गया छोटा सा। वो उसने एक झटके से मेरे बाहर खींच लिया। जैसे उसने मेरा शरीर बाहर खींचा, मैं इतनी रोई हो। मैंने तो इतनी पूजा की शंकर भगवान की, और भगवान ने मुझे बचाया भी नहीं, और मैं मर गई। तो मैं रोते रोते कह रही थी अपनी मम्मी से, पापा से, बहन भाइयों से, सबको पुकार रही थी, बोले मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरे भगवान ने भी मुझे नहीं बचाया। आज जो है मैं रोने लगी बहुत बुरी तरीके से। तो वो बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उसकी, काला सा आदमी था, बोला कि चल हम 10 मिनट का तुझे समय देंगे, और जो है जिसे पुकारना है पुकार ले। मैं जो रोने लगी, मैंने मम्मी पापा सबको पुकारा, किसी ने मेरे पर ध्यान नहीं दिया। मैं उन्हें गालियाँ भी दे रही थी। मैंने कहा मैं इतने दिन यहाँ रही, किसी ने मुझे रोका नहीं। वो मुझे लेके चल पड़ा एकदम से, बोले नहीं अब नहीं, हमने 10 सेकंड का समय दिया तुझे, और कोई तुझे बचा नहीं पाया, अब चल हम तुझे लेके चलते। वो मुझे लेके चल पड़ा। बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं थी, गुफाओं में मिसाल लगी हुई थी, और मैं चले जा रही थी और रोए जा रही थी। फिर एक बहुत दूर जाके एक बहुत ऊंचा सा सिंहासन था, उस सिंहासन पे एक बहुत तगड़ा आदमी बैठा था। वो वहीं उसके दरबारियों ने मुझे रोक लिया बाहर से ही, बोला कि देखो ये एक आत्मा आई है, आज देखते हैं इसके साथ क्या होगा, क्या घटना घटेगी। मैं वहीं डर के मारे खड़ी हो गई एकदम से। तो बोला कि इसकी वो मुझे बाद में पता चला कि वो धर्मराज था। वो काला सा आदमी अब आदेश दे रहा था, कुछ बराबर में खड़े थे आदमियों को, बोले इसकी फ़ाइल खोलो। उन्होंने बहुत बड़ी फ़ाइल सी थी, जैसे एल्बम होती है ऐसी फ़ाइल थी, वो खोली। उसने मैंने जन्म लिया था, जन्म से लेके और जब तक मैं मरी थी, सारे कर्म के लेखा जोखा मुझे पढ़ के सुना दिया। एक दो बात ऐसी भी थी जो बोला मैंने मना कर दिया, बोले नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। तो उसने तुरंत एकदम टीवी सा ऑन किया और मुझे दिखा दिया। मैं करते उसमें दिख गई, मैंने सिर नीचे झुका लिया। बोले ठीक है, इसको लेकर तपस्या पर उधर लेकर चलो। एक आग सी जल रही थी, गोल गोल तवा सा था, उस पर मुझे फेंक दिए, चारों तरफ से भाले लगा दिए। मेरे शरीर में इतनी जलन लग रही थी, इतनी जलन, मैं इतनी बुरी तरीके से चीख चीख कर रो रही थी, भगवान मुझे बचा ले, मैंने कितनी बड़ी गलती की, मैंने क्या कर दिया ऐसा, कितना कष्ट मुझे हो रहा है, कितनी परेशानी मुझे हो रही है जी। मैं 10 मिनट में पूरा शरीर मेरे में आग ही निकलती रही, जलती रही, जलने पूरा शरीर मेरा जलने लगा, बहुत मैं रोती रही। उसके बाद में अचानक से मेरे शरीर में एकदम ठंडक सी महसूस होती है। जब मैं ठंडक सी महसूस होती है ना, तो पीछे से आवाज़ आई मेरे, बोले चल फूलों की बगिया में चल। इतने फूल, बहुत ज़्यादा फूल थे उस बगिया में। पीछे से आवाज़ आई मेरे, बोले चलो फूलों की बगिया में चलो। मैं फूलों की बगिया में गई। जैसे मैंने फूलों की बगिया में प्रवेश किया, मेरी आंखों के सामने इतनी तेज़ रोशनी से करोड़ों सूर्य चंद्रमा लगा दो, मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, इतनी तेज़ प्रकाश था मेरी आंखों के सामने से। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आंखें उठा के देखूं, पर मैंने सोचा, मैंने कहा क्या चीज़ है ऐसी जिसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, और मेरे शरीर में पूरे में ठंडक महसूस हो गई, जैसे मैं आग लग रही थी ना, पूरा शरीर मेरा ठंडा हो गया। मेरे कौन ऐसी चीज़ है, ये क्या चीज़ है? मैं आंखें खोल के देखती हूँ। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो संत रामपाल जी महाराज का चेहरा मुझे दिखाई दिया। मैं इतना रोई है परमात्मा, मैं आपकी तो खोज कर रही थी, आप इतने बड़े परमात्मा हो मैंने जिसका इतना बड़ा विरोध किया, मैंने संत रामपाल जी महाराज का इतना विरोध किया, लेकिन मालिक ने मुझे जीवन दान दिया है दाता। मैं तो आपकी खोज कर रही थी, आप तो पूर्ण परमात्मा, वास्तव में ही पूर्ण परमात्मा हो। मैंने कितनी बड़ी भूल की, आपने मुझे जीवन दान दे दिया। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बोला, जा बेटा अब ऐसा करना, तू भक्ति करना, अब तू दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति करना, और ये दुनिया की बकवास मत करना बिल्कुल भी। और मैंने तुझे जीवन दान दिया, सिर्फ भक्ति के लिए दिया है। तूने भीख मांगी थी ना कि एक बार जीवन दान दे दो मुझे, एक बार जीवन दान दे दो, मैं भक्ति करूँगी। तो मैं आज से जीवन दान दिया है और जाके भक्ति करना। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे शरीर को इतने आहिस्ते से छोड़ा, मेरे एकदम से शरीर में इतनी करंट सा लगा, मैं एकदम से घबरा गई। रात के 11 बजे से लेकर 1 बजे मुझे होश आया। जैसे मेरे संत रामपाल जी महाराज ने प्राणों को मेरे शरीर में प्रवेश किया, मैं उठकर बैठ गई एकदम से, और मैं घबराई पूरी, इतनी तेज़ मुझे बुखार था, बहुत तेज़ बुखार था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को जगाया, मैंने कहा उठो जल्दी से। बोले क्या हुआ? मैंने कहा मुझे जो है मैं मर गई थी। बोले हाँ मुझे भी एहसास है, क्योंकि मैंने जो है तेरे हाथ पैर हिलाए थे तो तेरा शरीर ऐसा था जैसे कोई आदमी अचेत हो जाता है ना। मैंने तुझे खूब हिलाया डोला, मैंने सोचा कि हो सकता है तू गहरी नींद में। तो क्या हुआ? मैंने कहा मुझे तो मैं मर गई थी। ऐसे करके संत रामपाल जी महाराज आए थे और उन्होंने काल मुझे लेके गया था। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे फूलों की बगिया में ज्ञान दिया और बोले पर बेटी सद्भक्ति कर, जाके
और तो मुझे मेरे प्राण को वापस करा और मुझे वहाँ लेके चलो, संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा केंद्र पर लेकर चलो, मुझे नाम दीक्षा लेनी है। बोले अरे तू तो क्या भाषा बोलने लगी, तू तो हमेशा संत रामपाल जी महाराज का विरोध करती थी। मैंने कहा नहीं विरोध, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये भगवान है, मैंने इसलिए विरोध किया। मुझे नाम दीक्षा लेनी है, मुझे नाम दीक्षा दिला दो। तो मैं वहाँ गई और मैं नाम दीक्षा लेकर आई। सपना जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको यम के दूध लेने के लिए आ गए और फिर आप धर्मराय के लोक में चले गए, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया इन चीजों में लोग विश्वास नहीं करते कि मृत्यु के बाद किसने देखा है। तो जो लोग इन बातों में विश्वास नहीं करते उन लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज आपको मौत के मुंह में से निकाल के लेके आए हैं? कैसे विश्वास दिलाएंगे आप लोगों को? देखिए पहले मैं भी इस चीज़ों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, बहुत विरोध करती थी कि यह कुछ नहीं होता है, मरने के बाद क्या होता है, कैसे होता है। इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हमारे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी देवी देवता कितनी भी भक्ति कर लो कोई भी बचा नहीं सकता हमें। क्योंकि जब मैंने इतनी भक्ति की मुझे किसी ने नहीं बचाया। मुझे पूरी ज़िंदगी मैंने शंकर भगवान की इतनी भक्ति कर ली, कम से कम 10-15 साल मैंने शंकर भगवान की भक्ति की, उन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा नहीं की। मैंने इतना पुकारा, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने मेरे प्राणों को बचाया। तो सपना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई भी लाभ मिला? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने फरवरी 2016 में नाम लिया था और अप्रैल में ही मुझे इतना बड़ा लाभ हुआ, परमात्मा इतना बड़ा चमत्कार दिखा दिया कि मेरी 5 साल की बेटी थी, उसके बाद में जो है जो भी बच्चा मतलब 2-3 महीने की प्रेगनेंसी हो रहती थी और बच्चा जो है ख़राब हो जाता था खुद ही। मेरे साथ 3 बार ऐसा केस हुआ और जो है अबॉर्शन कराना पड़ा तीनों बारी। फिर जो है मेरा 3रा महीना चल रहा था नाम दीक्षा लिए हुए मुझे, तो जो है मेरी प्रेगनेंसी रुकी। फिर मैंने कहा अरे अभी तो जो है कहीं ऐसा ना हो, फिर भी ऐसे पहले जैसा हो जाए, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। अब मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर के यहाँ गए, बोले हमने दिखाया, बोले बेटा ठीक है और जो है रोग का इंजेक्शन लगा देते हैं हम, कल जो है चेकअप आज इसके सारे हो जाएंगे, कल रिपोर्ट मिलेगी, कल दोबारा आना। मैंने कहा ठीक है। उसने इंजेक्शन लगा दिया। तो हम दूसरे दिन गए, फिर जैसे ही हम दूसरे दिन गए वो बोले रिपोर्ट लेके आओ पहले। तो हमने रिपोर्ट चेक कराई, घबराहट सी हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। भगत जी बोले जब नाम दीक्षा ले रखी है परमात्मा की, तुझे विश्वास है, आप परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार दिखाया, ऐसा जीवन दान दिया, तो घबरा क्यों रही है, चल रिपोर्ट लेकर चलते हैं। तो मैंने जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट देखी, डॉक्टर ने बोली अरे ये तो बहुत गलत हो गया मुझसे। बोले भगत जी, वो हमारे हस्बैंड बोले कि क्या हुआ? बोले कि मैंने इंजेक्शन लगा दिया इसको, लेकिन इसके तो जो है सारे पेट में इन्फेक्शन है, 6 महीने इसका इलाज चलेगा और थायराइड की इसको बीमारी है, पहले उसका इलाज होगा और तब जो है बाद में ये चीज़ कोई प्रेगनेंसी रह सकती है, अन्यथा इसका अबॉर्शन कराओ, ये बेकार है बच्चा। मैं रोने लगी, वहीं रोने लगी। मैंने कहा परमात्मा मैंने तो नाम दीक्षा ले लिया आपकी, ये क्या हुआ मेरे साथ? तो जो उस वक्त टाइम मतलब ऐसा था, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे उस दिन, वरना मुझे इतना ज्ञान नहीं था। तो जब मैं पैसे नहीं थे, भगत जी बोले, हमारे हस्बैंड बोले चलो घर चलते हैं। हम उस दिन घर आ गए। फिर मैं जहाँ हम जोत जलती है संत रामपाल जी महाराज की, मैं वहाँ रोने लगी, परमात्मा हमने तो नाम दीक्षा ले ली और ये ऐसा कैसे हो गया, फिर ऐसे हो गया ये तो जो है मैंने फिर अपनी मम्मी पे फ़ोन किया। मेरी मम्मी ने नाम दीक्षा ले रखी थी परमात्मा से, तो फ़ोन बात की, बोले मैंने कहा ऐसे बात है। बोले कि तू विश्वास कर, संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगा। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगाई तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि बेटा भक्ति करो और परमात्मा दया करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। और ऐसा करना, इस बार जो है 15 दिन बाद किसी और डॉक्टर को दिखाना, इस डॉक्टर को ना देखा, किसी और डॉक्टर को दिखाना। मैंने कहा ठीक है। फिर जो है हमारे हस्बैंड बोले ऐसा ना हो कहीं 3 महीने बाद और दिक्कत खड़ी हो जाए, 8 दिन बाद ही चल पड़े, बोले चल किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। तो भगत जी देखो सर, जिस डॉक्टर से मैंने वो दिखाया मतलब इलाज कराया था और अल्ट्रासाउंड कराया था, वो ही दूसरे उसमें अल्ट्रासाउंड करता था। तो मैं घबरा गई उसको देख के। मैंने कहा ये इसने पहले अल्ट्रासाउंड करा मेरा, ये क्या कहेगा? बोले ये फिर आ गई और ये बच्चा ख़राब है, फिर ये आ गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो जो है लेकिन मैं नाम जाप कर रही थी परमात्मा का।
संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र दिए जाते हैं वो उनका जाप कर रही थी। तो जैसे मेरा अल्ट्रासाउंड पे नंबर आया तो मैं नाम जाप कर रही थी। वो बोला अल्ट्रासाउंड करने वाला मुझसे, बोले तुम्हें कोई दिक्कत है? मैंने कहा कुछ दिक्कत नहीं। बोले कोई तुम्हें दिक्कत परेशानी नहीं तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए क्यों आई हो? बोले बच्चा तुम्हारा ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो तुम लोग क्यों आए हो इतनी जल्दी? और ये बिल्कुल ठीक है। जो बेकार बच्चा था, बिल्कुल बेकार बताया था और अबॉर्शन के लिए बोल दिया था, वो बच्चा बिल्कुल ठीक, किसी बात की कमी नहीं उसके अंदर, बिल्कुल अच्छा था एकदम, किसी बात की कमी नहीं थी। और डॉक्टर भी, जब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई ना तो डॉक्टर भी अचंभे में हो गया कि ये कैसे, कितना बड़ा क्या चीज़, आज तक हमने तो ऐसे कभी नहीं सुना ना देखा कि जो चीज़ खराब हो गई वो ठीक कैसे हो सकती है। वो भी अचंभा करने लगा। तो हमने बोला मैंने कि ये तो हमारे संत रामपाल जी महाराज की कृपा है, तो उनकी कृपा से ही ये बच्चा जो खराब था वो ठीक हुआ। उन्होंने ही, परमात्मा ने ऐसा चमत्कार कराया हमारे साथ। सर मुझे एक और लाभ मिला है, जो है मेरे गले में ना थायराइड की गांठ थी, वो 3-4 साल से जो है मेरे गले में दिक्कत करती थी। मैं खट्टी चीज़ नहीं खा पाती थी, कोई चीज़ खा नहीं पाती थी, वो मेरे गले में एकदम अटकती थी, तो बहुत बड़ी हो गई थी। तो मैंने बोला, एक दिन मैंने दिखाने के लिए गई थी, मैंने संभल भी दिखाया। फिर मैं मुरादाबाद में डॉक्टर एक संजय शाह, उसको दिखाने के लिए गई थी। तो उन्होंने बोला कि ये गांठ ऐसे घुलेगी नहीं और ऐसा करना तो ऑपरेशन होगा, इसका ऑपरेशन ही एकमात्र इसका इलाज है। मेरी ऑपरेशन की डेट जो है डॉक्टर साहब ने दे रखी थी, तो जो है मेरी बीच में ट्रेनिंग आ गई थी। ट्रेनिंग की वजह से मैं ऑपरेशन के लिए जा नहीं पाई थी, तो कम से कम 7-8 दिन हो गए थे। संत रामपाल जी महाराज जो संध्या आरती बताते हैं ना, तो संध्या आरती मैं कर रही थी। तो संध्या आरती करते करते जो है मेरे जो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी गांठ को अंदर से दबा दिया। मुझे खुद महसूस हुआ इस चीज़ को। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर, लेकिन मैं जो है परहेज़ नहीं किया मैंने। मैं खट्टी चीज़ भी खाती रही और ठंडी चीज़ भी खाती रही, जो मैं बिल्कुल नहीं खा पाती थी। ठंडी चीज़ खाते, खट्टी चीज़ खाते मेरे गले में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी, मेरा गला बंद हो जाता था। तो मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा मैं ठंडी चीज़ भी खाती हूँ, मैं खट्टी चीज़ भी खाती हूँ, मुझे तकलीफ़ क्यों नहीं होती? तो मैंने जैसे अपने गले पे ध्यान दिया तो मुझे लगा, अरे ये तो संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी कृपा कर दी, इतना बड़ा चमत्कार कर दिया मेरे साथ, जो मेरी गांठ को बिल्कुल बिना ऑपरेशन से पहले, बिना ऑपरेशन के मेरी गांठ को बिल्कुल खोल दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिना ऑपरेशन के मेरी गांठ को ठीक कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। देखिए मेरे हस्बैंड पे जो है, तीसरा लाभ मुझे ये हुआ, मेरे हस्बैंड पे जो है 302 का केस लगा हुआ था, वो 2007 से चल रहा था। और हमने जब नाम दीक्षा 2016 में ली, तो जो है सितंबर 2016 में वो केस बिल्कुल फाइनल हो गया। इतना बड़ा लाभ संत रामपाल जी महाराज ने हमें दिया। तो सपना जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने बड़े बड़े लाभ मिले, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले आप शिव भगवान की इतनी भक्ति करते थे, उनकी भक्ति करने के बाद आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिलने लगते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि पहले जो साधनाएं आप कर रहे थे, उन साधनाओं को करने के बाद आपको कोई लाभ नहीं मिला, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिलने लगे? देखिए पहले जो मैं शंकर भगवान को बहुत मानती थी, तो मुझे पता नहीं था कि इनके ये भगवान है। मैंने सोचा, फिर मुझे संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग सुना, तब मुझे जानकारी हुई मनमानी भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होता, और ये मनमाना आचरण है, सारा शास्त्र विरुद्ध साधना है। मुझे जानकारी नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन जब मैंने सत्संग सुना को मुझे जानकारी, संत रामपाल जी जो भक्ति देते हैं वो शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, जिसके बताई भक्ति विधि से इंसान को शारीरिक सुख होते हैं और आर्थिक सुख होते हैं, और जो है सबसे बड़ा लाभ तो मोक्ष का होता है, जो मुझे भी प्राप्त हुआ। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को बार बार आग्रह करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ भक्त समाज से कि देखो, जब मैंने शंकर भगवान की इतनी भक्ति की तो मेरे प्राण की रक्षा नहीं कर पाए शंकर भगवान। तो जो है आप जितने भी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं ना, कोई भी बचाने वाला नहीं है इस धरती पर। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही सबके जीवन की रक्षा कर सकते हैं। वही पूर्ण परमात्मा इस धरती पर अवतार के रूप, कबीर साहिब के अवतार के रूप में आए हैं परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपने कष्टों का निवारण कराओ। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए यूट्यूब पर संत रामपाल जी महाराज सर्च कीजिए और उस पर बहुत सारे सत्संग आते हैं। उन सत्संगों को ध्यान से सुनिए और समझिए। फिर उन पर नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए थे, उन कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करिए और अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से नाम दीक्षा लेकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।